बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकेडमीज़ चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, जो नए लोग पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में फ़र्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे होते हैं या जिन्हें किसी किस्म की कन्फ्यूजन होती है, वो अक्सर कमेंट सेक्शन के अंदर ये क्वेश्चन करते हैं कि पीपीएससी के अंदर किसी भी जॉब में अप्लाई करने के लिए कितने चांसेस होते हैं और हमारा चांस किस तरीके से काउंट होता है, कैसे हमारा चांस ज़ाया होता है। और इसके साथ साथ जैसे एजुकेटर्स की जो भर्तियाँ हैं वो एक्सपेक्टेड है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो उन पर किस तरीके से चांस जो है वो इस्तेमाल होगा, किस तरीके से चांस वाले रूल्स का इतलाक़ होगा। तो इस हवाले से जिन दोस्तों के माइंड में कन्फ्यूजन है और जिनको चांस के हवाले से किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन नहीं है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। जो दोस्त ये समझते हैं कि उन्हें चांस के हवाले से किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, तो आप लोगों से गुज़ारिश है कि आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ताकि आप लोगों का बाद में टाइम वेस्ट ना हो और कमेंट सेक्शन में जाके आप फिर मेरे ऊपर नाराज़गी का इज़हार ना कर रहे हों। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुज़ारिश है कि चैनल पर पहली दफ़ा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफ़िकेशन बेल को ऑन रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करें। तो जी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जो इस दफ़ा इंशाल्लाह एजुकेटर्स की भर्ती आएगी, वो थ्रू पीपीएससी के ज़रिए आनी है और उसमें आपको पता है कि 3 तरीके की पोस्ट होती हैं। एक ईएससी की पोस्ट होती है, एक एससी-एससी की पोस्ट होती है और एक एसएसई की पोस्ट होती है। तो कुछ दोस्तों का ये ख़्याल है कि अगर इन तीनों पोस्टों के ऊपर एक बंदा अप्लाई करता है, तो क्या उसके जो तीनों चांस हैं वो काउंट हो जाएँगे या इसका जो इस्तेमाल है वो किस तरीके से होगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर इस हवाले से मैं आप लोगों को क्लैरिफिकेशन देने लगा हूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि पीपीएससी के अंदर जो चांस का मामला है वो कुछ इस तरीके से है कि पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन में वन पेपर एमसीक्यू की जितनी भी जॉब्स आती हैं, उनमें जो चांस होता है वो अलग-अलग काउंट होता है। यानी अगर आपने 14वें स्केल की असिस्टेंट की कोई सीट आई है किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर, तो उस एक स्पेसिफिक सीट और उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में आप 3 दफ़ा अप्लाई करने का हक रखते हैं। यानी जैसा कि अगर लेक्चरर की जॉब आती है, तो आप लेक्चरार के अंदर उस चांस को 3 दफ़ा इस्तेमाल करने का हक रखते हैं। लेकिन लेक्चरार के अलावा बाकी जितनी भी जॉब्स आती हैं, अगर आप उनके लिए एलिजिबल हैं, तो आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पर भी आपका अलग-अलग चांस काउंट होगा, वो वाला चांस काउंट नहीं होगा। यानी इस चीज़ को मज़ीद क्लैरिफ़ाई करें तो मतलब कहने का ये है कि ईएसई, एसईएसई और एसएसई के लिए जो आपका चांस है, ये अलग-अलग काउंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई बंदा 3 पेपर में अप्लाई करता है और तीनों में फ़ेल हो जाता है, तो उसके बैक वक़्त साइमल्टेनियसली 3 चांस ज़ाया हो जाएँगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि उसका रिस्पेक्टिव जॉब के लिए एक-एक जो चांस है वो वेस्ट होगा। जैसा कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी इस हवाले से बड़ी वाज़ेह अंदाज़ के अंदर क्लैरिफ़िकेशन दी हुई है, जिसमें तमाम किस्म की जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको दूर कर दिया गया है। आप वहाँ पे जाके भी इसको, जैसा कि मैं आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर भी इस वक़्त साथ-साथ दिखा रहा हूँ, वहाँ से जाके भी आप अपनी जो कन्फ्यूजन है वो दूर कर सकते हैं। अब पीपीएससी के अंदर वो मामला आ जाता है कि पहले पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर ऐसे होता था कि अगर किसी एक पोस्ट के लिए 70 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल करना होता था, तो सिर्फ़ 70 लोग जो होते थे, उनका चांस वेस्ट नहीं होता था। बाकी तमाम लोग जिनका टेस्ट पास होता था या जिनका टेस्ट फ़ेल होता था, उनका जो चांस है वो सारे का सारा वेस्ट हो जाता था। लेकिन पीपीएससी ने फिर इन चांस के अपने जो रेगुलेशंस हैं, इनके अंदर थोड़ी-सी मॉडिफ़िकेशन की है, जिसके मुताबिक अब क्या होगा, अब ये होगा कि लेट्स सपोज़ आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया और उस जॉब में अप्लाई करने के बाद आपका टेस्ट पास हो गया, यानी आपने 40 से ज़्यादा नंबर हासिल कर लिए, लेकिन आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आई क्योंकि सीटें कम थी, ऊपर के लोगों को कॉल आई, आपको कॉल नहीं आई। तो इसका मतलब ये है कि आपका चांस ज़ाया नहीं हुआ, क्योंकि आपका जो टेस्ट था वो पास था। एक बात ये याद रखनी है। दूसरी बात, अब अगर आपका टेस्ट पास भी था और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल भी आ चुकी थी, लेकिन आप इंटरव्यू के अंदर गए, आपने इंटरव्यू के अंदर कोई एवरेज स्कोर किया, लेकिन आप इंटरव्यू में फ़ेल नहीं हुए और आपकी जॉब भी नहीं हुई, यानी मेरिट पर भी आप नहीं आ रहे और साथ में आपका इंटरव्यू जो है वो फ़ेल भी नहीं हुआ, तो तब भी आपका चांस जो है ज़ाया नहीं होगा। लेकिन अगर आपने टेस्ट पास करके इंटरव्यू तक पहुँच गए और इंटरव्यू आपका फ़ेल हो गया, आपके इंटरव्यू में 50% मार्क्स से कम आए, तो फिर आपका जो चांस है वो भी ज़ाया हो जाएगा। यानी अब पीपीएससी में जो चांस है वो कुछ इस तरीके से वेस्ट होता है। एक वो लोग जिनका पेपर टोटली फ़ेल है, दूसरे वो लोग जिनका इंटरव्यू टोटली फ़ेल है। 2 तरीके के लोगों का चांस ज़ाया नहीं होता। एक वो लोग जिन्होंने टेस्ट तो पास किया लेकिन इंटरव्यू में नहीं गए, और दूसरे वो लोग जिन्होंने इंटरव्यू तो पास किया लेकिन उनकी जॉब नहीं हुई, तो ऐसे लोगों का जो चांस है वो वेस्ट नहीं होगा।
इसी तरह अगर आप ईएससी, एसईएससी और एसएससी में अप्लाई करेंगे तो आपका अलग-अलग चांस होगा। यानी खुदा ना ख़ास्ता अगर आपका ईएससी का पेपर फ़ेल होता है, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट टाइम आप सिर्फ़ अब 2 दफ़ा ईएससी के पेपर में बैठ सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपका एसईएससी का पेपर खुदा ना ख़ास्ता फ़ेल होता है, तो आप नेक्स्ट टाइम एसईएससी के 2 पेपर्स के अंदर बैठ सकते हैं। और यही जो रूल है वो एसएससी के लिए अप्लाई होगा। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में 1 पेपर एमसीक्यूज़ की जितनी भी सीट्स होती हैं, उन तमाम के लिए आप अलग से 3-3 चांसेस अवेल कर सकते हैं और उन चांसेस में यही तरीक़ाकार इस्तेमाल होता है जो कि मैंने आप लोगों के साथ बड़ी तफ़सील से शेयर कर दिया है और आप इसकी वज़ाहत के लिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में की वेबसाइट को ओपन करके भी बाकायदा क्लियरली देख सकते हैं कि पीपीएससी ने यहाँ पर भी आप लोगों को आगाह कर दिया है कि ये जो चांसेस हैं ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो आप लोगों ने इस हवाले से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। बिल्कुल हौसले के साथ, तसल्ली के साथ आपने ईएससी, एसईएससी और एसएससी तीनों जो जॉब्स आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती हैं और सीट्स अगर आती हैं, तो आपने उन तीनों के अंदर अप्लाई करना है। और इसी तरीके से अगर किसी के पास लेक्चरार के 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने एमएड कर लिया होता है, तो वो लेक्चरार एजुकेशन में भी बैठ सकते होते हैं और इसके साथ-साथ उनका जो मेजर सब्जेक्ट होता है, वो कोई और होता है, जैसे उर्दू होता है या बायोलॉजी है या केमिस्ट्री है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास अब लेक्चरार में 6 चांस बन गए, 3 उनके एजुकेशन के पेपर के चांस बन गए और इसके साथ-साथ जो 3 उनके चांस बने हैं, वो उनके मेजर सब्जेक्ट के हवाले से चांस बनते हैं। इसके साथ अगर आपने कोई और भी एमए किया हुआ है, जैसे कुछ लोगों ने 3-3 एमए किए होते हैं, तो उनके जो चांस है वो एक्सीड करते चले जाते हैं। तो ये कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बार-बार पूछी जा रही थी। तो आपको अगर भी अभी तक भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को आराम से तसल्ली से सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपकी सारी की सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।